हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम है में। आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सामान्यतः इतिहास 3 भागों में विभाजित है। प्राचीन इतिहास, जिसे हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा भाग है मध्यकालीन इतिहास, जिसे मॉडर्न मिडवेल हिस्ट्री कहते हैं। एंड आधुनिक इतिहास, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। अधिकतर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन सभी पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु अधिकतर मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट पोर्शन से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आज का अध्याय सन 1857 में हुई क्रांति या इंग्लिश में बोलते हैं रेवोल्यूशन से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? ए. नवंबर 1856, बी. 1856 दिसंबर 1856, सी. जनवरी 1857, डी. फरवरी 1857। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिसंबर 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या भारत का आर्थिक शोषण। तो इसका सही उत्तर है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, क्योंकि राइफल में सुअर और गाय की कारतूसों में गाय की चर्बी होने के कारण ये रेवोल्यूशन हुआ था। तो आज का इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे की घटना हुई थी मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में, लखनऊ में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, बाज, रुमाल या 2 तलवारें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में, कानपुर, ग्वालियर या झांसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, विरजिस कादिर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के या कुंवर सिंह के। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नाना साहब के। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे और तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह महिला जिन्होंने अवध, जो लखनऊ है इस समय, में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा आसिफ अली, बेगम हजरत महल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत है भाई, मिसप्रिंट हो गया है, की को कट करते हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? आपके ऑप्शन है अजीमुल्लाह, विरजिस कादिर, तात्या टोपे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने पहले ही बताया है तात्या टोपे कमांडर इन चीफ यानी सेनापति, तो तात्या टोपे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग था। तो ऑप्शन आपके सामने है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि या शायर ने देखा था? मीर तकी मीर, जोग, गालिब, इकबाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गालिब, जिन्हें मिर्ज़ा गालिब के नाम से जानते हैं हम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ। कहाँ हुई थी? मेरठ में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। तो 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह ने। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर है शहादत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, पियाली बरुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। तो इसका केंद्र था जगदीशपुर बिहार में, जहां राजा कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे बिहार के विद्रोह का अंग्रेजों के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन अजमेर, जयपुर, नीमच, औवा। तो इसका सही उत्तर है जयपुर, ऑप्शन बी। जयपुर 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? आपके ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजले हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? आपके ऑप्शन है फाजिल मोहम्मद खान, शेख रमजान, दोस्त मोहम्मद खान, हबीबुल्ला खान। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फाजिल मोहम्मद खान। इन्होंने भोपाल के संघर्ष में बहादुरीपूर्ण अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, इसमें से कौन था? तो आपके ऑप्शन है तात्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराज राम सिंह या औवा के ठाकुर कुशाल सिंह। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, औवा के ठाकुर कुशाल सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा निम्नलिखित में से कौन थे जिन्होंने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? इसका आप उत्तर अब तो आसानी से लगा ही सकते हैं। ऑप्शन ए कुंवर सिंह, जो बिहार के राजा थे। बिहार में इन्होंने ही नेतृत्व किया था अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? आपके ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी। तो इसका सही उत्तर है ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिक। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? आपके ऑप्शन है चर्चिल, पामस्टन, एटली, ग्लैडस्टोन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पामस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? आपके ऑप्शन है जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मशीनरी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। प्रश्न आपका था 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन आपके थे जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मशीनरी एंड ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो आपका सही उत्तर है इसमें ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? आपके ऑप्शन है अजीमुल्ला, विरजिस कादिर, बख्त खान, हसन खान। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बख्त खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे सिपाही था। आपके ऑप्शन है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन डी 94वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो आपका ऑप्शन है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का, जिसमें 6वीं कंपनी के सिपाही थे मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और झांसी की रानी, यहाँ पे झांसी गलत मिसप्रिंट है, झांसी की रानी का विद्रोह। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? आपके ऑप्शन है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, भत्ते की रोकथाम या अधिकारियों की अक्षमता। इसमें विद्रोह का कारण नहीं था पूछा है, तो इसमें विद्रोह बनाने का कारण नहीं था। नहीं कौन था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, ये तो था ही। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी था। भत्ते की रोकथाम भी था। लेकिन ऑप्शन डी अधिकारियों की अक्षमता नहीं था। तो आपका ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? आपके ऑप्शन झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल्ली। मई में सभी सैनिक लाल किले पर पहुंचे थे और 3 महीने के बाद यानी सितंबर में अंग्रेजों ने दिल्ली को पुनः अधिकृत कर लिया था, क्योंकि वो विद्रोह सफल नहीं हो पाया था। उन्होंने विद्रोह को दबा दिया था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना
महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, ऑप्शन आपके हैं, आपके सामने है, आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाराणसी। वाराणसी में उनका जन्म गोलघर में हुआ था 1835 में। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के किसी भी विचार का परित्याग करना। सेकंड, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। थर्ड, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। नीचे दिए गए यहाँ पे कूट होना चाहिए, कोट लिखा हुआ है, कूट। तो ऑप्शन है आपके केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। ऑप्शन 1 और 2 ये 2 हैं, तीसरा नहीं है, क्योंकि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना नहीं था महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के उद्देश्य में। बाकी दोनों ऑप्शन थे भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। और ये क्वेश्चन आया है IAS 2014 में। लगभग इसमें सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं जो मैंने मेंशन नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? आपके ऑप्शन है ह्यूरोज, गफ, नील, हैवलॉक। तो इसमें आपका सही उत्तर है ह्यूरोज। जनरल लोगों ने पढ़ा होगा तो जानते होंगे, जनरल ह्यूरोज के साथ महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम, यहाँ पे संग्राम होगा, संग्राम का नेता? ऑप्शन है नाना साहेब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। कहाँ से सिपाहियों की संख्या ज़्यादा थी? आपके ऑप्शन है बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवध से। अवध के लगभग सभी घरों से कोई ना कोई सदस्य अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? आपके ऑप्शन है नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तात्या टोपे। तात्या टोपे को उनके मित्र मान सिंह ने धोखा दिया था और अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर इन्हें फांसी दे दी गई थी 18 अप्रैल 1849 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। तटस्था मतलब कि उन्होंने कुछ नहीं किया था, ना वो शामिल थे ना ही विरोध किया था। ऑप्शन डी, देसी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वो 1857 के विद्रोह से तटस्थता यानी न्यूट्रल रहे थे। भारत के शिक्षित वर्ग, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? आपके ऑप्शन है विजयनगरम का राजा, हैदराबाद का निज़ाम, तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी। तो आपका आंसर सही है इसका हैदराबाद के निज़ाम। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विरोध इन्होंने नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? आपके ऑप्शन है झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर,
लखनऊ। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह कर रही थी, विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। जगदीशपुर जो कि बिहार में है, वहाँ पे राजा कुंवर सिंह। लखनऊ में बेगम हजरत महल। तो इसका सही उत्तर है, जो विद्रोह जहाँ से नहीं हो रहा था वो था ऑप्शन बी, चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? आपके ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, पटना, मुंगेर, आरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंगेर। मुंगेर में विद्रोह का प्रभाव नहीं गया था, वहाँ से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? आपके ऑप्शन है हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हैरसे, सर ह्यू व्हीलर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, हैरसे। इनका पूरा नाम था जॉन बेनेट हैरसे। जॉन बेनेट हैरसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उस टाइम पे यही गवर्नर जनरल था। 1858 के बाद ये प्रथम वायसराय बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? आपके ऑप्शन है कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वेलिस, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। इन तीनों का नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है। क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? आपके ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ऑप्शन सी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। ऑप्शन डी, जमींदारों की सहभागिता। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। क्योंकि जो 1857 का विद्रोह हुआ था, सभी अपने अपने राज्य या अपनी अपनी जो आम जनता थी, सब अपना अपना विद्रोह कर रहे थे, संगठित नहीं था, इसलिए असफल रहा वो विद्रोह। 1857 का विद्रोह असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, सबका अपना अपना अलग अलग उद्देश्य था। और कुछ भारतीय राजाओं ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ब्रिटिश सरकार का। और ब्रिटिश सिपाही कई अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षक मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। ऑप्शन डी, समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को नहीं दर्शा पाए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसीलिए अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन नहीं खोया था? लखनऊ के विद्रोह में इसमें से किसने अपना जीवन नहीं खोया था? तो ऑप्शन है आपके जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनरल जॉन निकलसन।
इन्होंने अपने जान नहीं गंवाई थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, V.A. स्मिथ, सर जॉन लॉरेंस, T.R. होम्स। तो आपका सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किस आधुनिक इतिहासकार ने वर्णित किया है? तो इसका पहले देख लेते हैं इसका ऑप्शन। V.D. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर R.C. मजूमदार, डॉक्टर S.N. सेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, V.D. सावरकर। V.D. सावरकर ने कहा था ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? आपके ऑप्शन है R.C. मजूमदार, ताराचंद, V.D. सावरकर, S.N. सेन। तो इसका सही उत्तर है S.N. सेन। इन्होंने अपनी पुस्तक 1857 को प्रकाशित किया था 1957 में। 1957 में प्रकाशित की थी अपनी पुस्तक, और इनका पूरा नाम है सुरेंद्रनाथ सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? भारतीय भाषा में लिखने वाला। तो आपके ऑप्शन है सैयद अहमद खां, V.D. सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद 1849 में ये पुस्तक लिखी थी, जो कि 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखा गया प्रथम भारतीय भाषा में पुस्तक थी, जो कि 1849 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है R.C. मजूमदार, सैयद अहमद, रॉबर्ट्स, कूपलैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, R.C. मजूमदार। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद पूर्णावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन, सर जेम्स आउट्रम और W. टेलर, T.R. होम्स और L.E.R. रीज, सर जॉन लॉरेंस और सीले। तो सर जेम्स आउट्रम और W. टेलर ने तो उसे षड्यंत्र कहा है, और इसे राष्ट्रवाद पूर्णावस्था में थी 19वीं शताब्दी में ये R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? ऑप्शन, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत्युप्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। तो 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है इसमें? तो भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का ख़त्म हुआ और वो क्राउन के अंडर भारत प्रशासन चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958, 17 नवंबर 1849।
अब आपको इतना तो पता है कि 1858 में हुआ था। 1 नवंबर याद रखिएगा 1858 में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारतीय प्रशासन का नियंत्रण चला गया था। सामग्री देखो यहाँ पे ये सामग्री नहीं साम्राज्ञी होगा, साम्राज्ञी। विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? यानी जो साम्राज्ञी थी विक्टोरिया, उन्होंने 1858 की घोषणा में भारतीयों को क्या क्या आश्वासन दिया था देने के लिए इन चीज़ों को। तो ऑप्शन देखते हैं। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीय और यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इन्होंने इसमें से वैसे सामाजिक और धार्मिक की वजह से तो 1857 का विद्रोह हुआ था, लेकिन उसी वक्त हड़प नीति भी थी। तो इसका सही उत्तर है रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी। मेन कारण यही था क्योंकि झांसी को हड़पना, लखनऊ अवध को हड़पना, हर जगह हड़प नीति चल रही थी। इसी वजह से वहाँ के सब राजा या जिनके अधिकार में वो क्षेत्र आता था वो विद्रोह कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। पील आयोग के द्वारा 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से? सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया गया? ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन ज़्यादा किया। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? आपके ऑप्शन है खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। इसमें कूट दिया गया हुआ है, आप पहले ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन है। खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो निम्नलिखित कूटों में से अपना उत्तर चुनना है। तो केवल एक क्या लिखा थी? खेतिहर मजदूरों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, या खेतिहर मजदूर और साहूकारों ने? ऑप्शन बी के अनुसार। सी में साहूकार, और डी में दूसरा और चौथा साहूकार और जमींदार। तो उस समय पे पढ़े लिखे या जो शिक्षित वर्ग थे वही उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, साहूकार और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। लिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थान दिया गया है एक रो में, और दूसरी तरफ उसका नेतृत्व किसने किया था। तो संबलपुर सुरेंद्र साहू, गंजाम राधा कृष्ण देवसेना, कश्मीर गुलाब सिंह, लखनऊ लियाकत अली। तो इसमें सभी सही हैं। लखनऊ का लियाकत अली नहीं, बेगम हजरत महल कर रही थी विद्रोह का नेतृत्व। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, बेगम हजरत महल कर रही थी। तो ये सही नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 पहले देखते हैं। मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्ला खां, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। और सूची 2 झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैज़ाबाद। मौलवी अहमद शाह फैज़ाबाद, बेगम हजरत महल लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई झांसी और अजीमुल्ला खां कानपुर। यानी 4
3, 2, 1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इनकी तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ऑप्शन है नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्लाह फैज़ाबाद। मौलवी अहमदुल्लाह बच्चों खास कर याद रखिएगा, फैज़ाबाद से, नाना साहब कानपुर से कर रहे थे और बेगम हजरत महल लखनऊ से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 1857 में इसमें से किसने सक्रिय भाग लिया था? तो सभी ने लिया था, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन है, इसलिए ई सही होगा। और ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी 2020 में। किसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध वर्ष 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। ऑप्शन है आपके कुंवर सिंह, मंगल पांडे, टीपू सुल्तान, नाना साहब। तो टीपू सुल्तान ने इसमें 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। विचार की कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। ये सही है। कारण था बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। वोट देखते हैं। ऑप्शन ए, का और खा दोनों सत्य हैं और खा का सही स्पष्टीकरण है। तो यही सही है, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि का खा दोनों सत्य हैं पर स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि दोनों सत्य हैं और ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों बातें सही। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आज हमने 65 क्वेश्चन सॉल्व किए 1857 के क्रांति से संबंधित, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं लगभग सभी एग्ज़ाम में। हमने सभी क्वेश्चन को लगभग एक ही वीडियो में सबमिट करने की कोशिश करी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए लाभकारी होगा। अगर आपको ये आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी सुझाव देना है या कहीं पे कुछ गड़बड़ लगती है कि आप मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।